जिस भीम आर्मी की आप बात कर रहे थे पहले पहले 4 साल का जिला अध्यक्ष रहा हूँ भीम आर्मी का। भीम आर्मी के विषय में मुझसे जो सवाल करना करिए आप, मैं जवाब दूंगा आपको। चंद्रशेखर क्या है और भीम आर्मी क्या है। पहले आपका परिचय बताइए। मेरा नाम धर्मवीर सिंह चोला है, बहुजन समाज पार्टी से कार्यकर्ता, पूर्व जिला सचिव डिस्ट्रिक्ट। बताइए क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जो इन्होंने 3 बिल जो वापस किए हैं, उन 3 बिलों पे हमें वापस में भी ये खतरा है कि ये ईवीएम में जो गड़बड़ी करके जो सत्ता में आते कि ये दुनिया को जनता में दिखाना चाहते हैं कि हमने बिल वापस कर लिए और देखिए हमें पूर्ण बहुमत से सत्ता मिल गई। तो हमको ये भी दिखाना चाहते हैं कि जैसे भी ईवीएम की चोरी 100%, तो हम तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन से या किसी से जिस तरह 2007 में मिलिट्री के द्वारा इलेक्शन हुआ था और बहन जी पूर्ण बहुमत से जबकि दिखाते थे कि बहन जी कहीं भी नहीं है, और आज भी ये मीडिया दिखा रही है कि बहन जी कहीं भी नहीं है। सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ कि मिलिट्री के द्वारा यदि ईवीएम से जो इलेक्शन हो तो मिलिट्री के द्वारा किया जाए, अन्यथा बैलेट पेपर से किया जाए। बहन जी आपको देख लेना कि 300+ के ऊपर सीट लाएंगी। और बहन जी चुनाव निष्पक्ष हुए तो बहन जी आएंगी, और अगर बीजेपी ने धांधली की तो बीजेपी। हाँ, यदि बीजेपी ने धांधली की, ईवीएम में चोरी हुआ तो बीजेपी आएगी। मैम ये तो हारने के बाद बहाना है ना। बहाना नहीं है मैम। देखिए, 2 चीज होती है। ईवीएम जब भी बीजेपी मजबूत हुई है, ईवीएम की वजह से ईवीएम मजबूत हुई है ना। आप बता दीजिए ऐसी सीट पे जहाँ पे हम 50% से प्लस हो, 50% से प्लस भी हैं, और हमारे साथ पूरा जितना भी बहुजन SC ST OBC हम कितने परसेंट 85% है। यदि हम तो 85% है, तो 85% ये भी तो देखिए ना कि वोट जो बहुजन समाज है उसके पास ऑप्शन कितना है, उसके पास कितने ऑप्शन है। चंद्रशेखर आजाद आ गए हैं, वामन मेश्राम अपनी पार्टी लेके आ गए। भीम आर्मी में देखिए, भीम आर्मी के कार्यकर्ता जितने भी हैं, चंद्रशेखर ने आप पार्टी बनाई है। भीम आर्मी को यदि कोई भी दलित वोट दे रहा हो तो मुझे बता दीजिए। भीम आर्मी को कोई भी वोट नहीं दे रहा। हाँ, भीम आर्मी से मिशन से जुड़े हुए थे सारे दलित मिशन में, भीम आर्मी में, परंतु पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। आप किसी से भी पूछ लेना, किसी भी गाँव, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तहसील में। बीजेपी को फायदा होगा इस तरीके की पार्टियां आने से? नहीं, बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। देखने आपके 2022 में तुम देख लो कि बहन जी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, और सारा SC ST OBC और मैं कह रहा हूँ सर्व समाज भी बेरोजगारी से और इस महंगाई से, आपको टमाटर का भाव के, पेट्रोल का भाव है, सिलेंडर का भाव, आपने सिलेंडर जो 400 का सिलेंडर आ रहा था आज 1000 रुपए में भरवा रहे हैं। लेकिन इन सारी महंगाई के मुद्दों पे इन सब पे राष्ट्रहित भारी पड़ जाता है ना। राष्ट्र का ये बीजेपी का मेन चीज है कि बीजेपी वही बता रहे कि 400 की जो महंगाई थी, जब बीजेपी आई महंगाई चरम सीमा पर आई। प्याज जब पहले बीजेपी आई थी तो उन्होंने प्याज को भी 80 रुपए किलो भिजवा दिया था, ठीक है जी ना। आज जो तेल है, सरसों का तेल है, महिला जो सरसों का तेल जो सब्जी छोंकती थी ना, वो थोड़े से तेल में आज परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। 200 के प्लस पहुंच रहा है तेल। नहीं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखो सरसों कितना महंगा बिका, तो जब सरसों महंगा बिकेगा तो तेल महंगा आएगा। बताऊंगा बहन जी, जब 2 चीज है कि जब किसान के पास जो माल होता है तो उसके रेट डाउन होते हैं। जिस समय पैसा वालों के पास, बनियाओं के पास, जो अमीरों के पास पैसा माल पहुंच जाता है, उसके रेट बढ़ जाते हैं। ये जब गेहूं था तो 1400 के पास किसान के पास, जब धान किसान के पास था तो 1900 या 3000 2500, आज 4000 तक पहुंच गया। क्यों? क्या किसान के पास है आज गेहूं? किसान के पास थी। आपका नाम? मेरा नाम बलराज गौतम, मैं विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सिकंदराबाद से। मैं अभी 2 सवाल मैंने आपके सुने, काफी देर से सुन रहा हूँ मैं। एक तो भ्रष्टाचार वाला, जब एक भ्रष्टाचार पे मैं बात करूँ तो भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ है, कहाँ आपको खत्म दिख रहा है? मैं ये मानता हूँ, मैं कहीं भी अपने समाज के या किसी भी अदर काम कराने में कहीं थाने या कहीं पुलिस चौक जाता हूँ तो बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। कोई पुलिस वाला हो या कोई भी अधिकारी हो या किसी भी उसमें चले जाओ आप विभाग में, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। भ्रष्टाचार की बात तो मैं बताता हूँ। अब ये देखो, ये मेरा छोटा भैया, इसकी बहन का 1 सवा साल हो गई, एक FIR दर्ज हुई, 1.25 साल से 3 बार पैसे मैं दे चुका हूँ, 3 आइए बदल चुके हैं उसमें, और तीनों को पैसे दो, लेकिन अभी तक 1.25 साल से अभी तक भी चार्जशीट नहीं लगी उसकी इसमें। तो भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई सुनने वाला नहीं दलितों की। कहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? बात करें शिक्षा की, बेरोजगारी की, बेरोजगारी कहाँ तक बढ़ी? शिक्षा की बात करें, 7 साल मोदी जी को होगी, 5 साल योगी जी को होगी, आज तक बता दीजिए उन्होंने एक भी शिक्षा पे काम करा हो, एक काम भी अगर शिक्षा पे काम करा हो। अरे मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, कहाँ दिया है बताइए, कहाँ दिया है? शिलान्यास कर दिया है, 1-2 सालों में और दीजिए मौका। 2 साल बाद करा है ना, कब होगा? कोई कुछ नहीं, 1 साल कहाँ बचे रहने में, 2 महीने तो बचे। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रही। जो बहन जी के कार्य गंगा एक्सप्रेस, सुनिए सर, गंगा एक्सप्रेस जो बहन जी का काम था, ये कर रहे हैं।
जेर एयरपोर्ट जो बहन जी ने बनाया था, शिलान्यास तो इनका काम है, दूसरे का काम का शिलान्यास करना, फीता काटना इनका काम है बीजेपी वालों का। अरे ये तो आप अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं, वो भी यही कहते हैं। नहीं नहीं, अखिलेश जो काम, अखिलेश जी गलत नहीं करे, अखिलेश जी ने स्वीकार किया कि ये जो काम था बीएसपी बहन जी का काम था, जो प्रोजेक्ट था गंगा एक्सप्रेस जो का प्रोजेक्ट था वो बहन जी का था। तो ये क्या, ये तो अपने दूसरे के काम को सीधा फीता काटते हैं। बहन जी ने इन लोगों को विकास करना सिखा दिया। सुनिए पहले, एक मिनट। सही बात तो ये, अरे सुनो, सही बात तो ये है कि माननीय बहन जी ने इनको विकास करना सिखा दिया। सबसे पहले माननीय बहन जी ने ताज एक्सप्रेस बनाया, उसके बाद अखिलेश जी आए तो अखिलेश जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बना दिया, अब योगी जी आए तो योगी जी पूर्वांचल एक्सप्रेस बना रहे। उससे पहले बताओ कौन सा किसने एक्सप्रेस बनाया? युवाओं की बात कर लेते हैं, युवाओं की राजनीति, युवाओं की बात कर लेते हैं। अभी कह रहे हैं कि 2 युवा लड़के आ रहे हैं राजनीति में, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव मिलके, इनकी तरफ लोग जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मैं पहले आपको बताऊं, इस देश को चाहिए क्या, ये देश चाहता क्या है? आपने कभी चिंतन किया इस बात पर? ये देश चाहता है शिक्षा। 2014 से पहले 13 में नारा दिया जाता था, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। आज कहाँ गई पढ़ाई? अब बताइए ना, ये सरकार कहाँ गई? अभी भी नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, बहन जी से जो तुलना की जाती है सरकार की, बहन जी से अगर तुलना की जाती है तो उनके काम से तुलना करें ना। बहन जी के काम से अगर ये तुलना करेंगे तो मैं कह रहा हूँ ये 7 साल में इतना डेवलप नहीं कर पाए जितना बहन जी ने 5 साल में करके दिखाया है। आप आ जाइए, शिक्षा के सेक्टर में आ जाइए, सब ज्यादा कॉलेज बहन जी ने बनाए हैं। अब बहन जी ने डेवलप किया, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक बहन की सुरक्षा की है बहन जी ने। आज बताइए, आज रोडों पर बहन निकल नहीं पा रही है, बेटियां घर से निकल नहीं पा रही है, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? योगी लेते हैं, मोदी लेते हैं। गारंटी कहाँ है आप बताइए ना? ये कहते हैं कि प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है कहाँ पर? आप बताइए, प्रशासन अलर्ट कहाँ पर है? नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन गौतम है, और जिस भीम आर्मी की आप बात कर रहे थे पहले 4 साल का जिला अध्यक्ष रहा हूँ भीम आर्मी के विषय में मुझसे जो सवाल करना करिए आप, मैं जवाब दूंगा आपको। चंद्रशेखर क्या है और भीम आर्मी क्या है? देखिए, चंद्रशेखर क्या है, भीम आर्मी क्या है, वो बात का मुद्दा है। मुद्दा फिलहाल ये है कि सत्ता में जो सरकार है उसके खिलाफ चुनाव लड़ना है। मेरा सवाल ये है कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी से बामन मेश्राम की पार्टी भी इस बार चुनाव में आ रही है, तो इन पार्टियों से कोर जो वोटर है बसपा का, उसमें सेंध लगेगी? नहीं, बसपा का वोटर तो हिलने वाला है ही नहीं। कौन कह रहा सेंध लग रही है? बसपा का वोटर तो पूरी तरह बसपा के साथ मजबूत खड़ा है, और बसपा का वोटर ने तो आपके इस प्रकार कमर कस ली है कि वो और पार्टियों से वोटर तोड़ कर लाने की क्षमता में है। असदुद्दीन ओवैसी की बात, असुद्दीन ओवैसी, देखिए असुद्दीन ओवैसी अगर चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में तो बसपा को नुकसान नहीं होने वाला। कहाँ पर नुकसान होना? वोट काटेंगे, है? बहन जी की वोट कट जाए? बहन जी की वोट इतनी कमजोर नहीं जो कट जाए। बहन जी का एक वोटर इतना मजबूत है बहन जी के प्रति। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी पैसे का लालच देकर बहन जी के वोटर को नहीं हिला पाई, ये क्या हिला पाएंगे? बहन जी का वोटर ना हिला है और ना हिला है। आज देख लीजिए, चुनाव उठाकर देख लीजिए, कोर वोटर से तो चुनाव जीतने नहीं वाले। कोर वोटर से तो कोई चुनाव जीत नहीं सकता। उनको चाहिए और ज्यादा लोगों को अपनी ओर लेके आए। इसमें कितना समर्थन रहेगी बसपा? ज्यादा लोगों में देखिए, जितने भी समर्थन खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि अपने साथ 3 वोटरों को और लेकर आएगा, वो अन्य समाज से लेकर आएगा। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, और 2022 में पुनः बहन जी की सरकार बनेगी, ये भी मेरा वादा है आपसे, आपके चैनल से। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस सरकार से, ये सरकार बहन जी के आधार तक नहीं पहुंचेगी, चाहे काम से ले लीजिए आप, चाहे नाम से ले लीजिए। बहन जी का नाम इस देश में गूंजता है, आयरन लेडी के नाम से बहन जी को जाना जाता है। प्रधानमंत्री की क्या पहचान है आप मुझे बताइए? योगी आदित्यनाथ की क्या पहचान है? चुनाव में आने से पहले, रणनीति में आने से पहले कहाँ बैठते थे योगी आदित्यनाथ? बाबा जी को दूसरे देश के लोग कहाँ पर बैठते थे? योगी आदित्यनाथ कहाँ पर रहते थे? कहाँ पर रहते? मठ में रहने थे। मठ में रहने वाले लोग राजनीति करेंगे तो क्या देश का भला हो सकता है? आप बताइए, आप कैसा होगा? अच्छा, ये तो कोई बात नहीं है, मठ में रहने वाला व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है। नहीं, राजनीति कर तो सकता है, लेकिन जनता उस पर विश्वास किया ना। 5 साल उनके हाथ में सत्ता दी, लेकिन जनता का क्या हुआ? आप बताइए। महंगाई जनता चिल्ला रही है, कुछ सुन रहा है क्या? आज सिलेंडर 350 रुपए का सिलेंडर बिकने वाला सिलेंडर 1000 रुपए का सिलेंडर है, उसका जवाब कहाँ दे रहे हैं? जब स्मृति ईरानी को मैंने देखा था, जब 350 का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी रोड पर सिलेंडर लेकर उतरी थी। आज वो स्मृति ईरानी है कहाँ? लोग ये भी तो कहते हैं ना कि देखिए, सिलेंडर पे पैसे बढ़ाए तो 750 की वैक्सीन फ्री में लगाई। नहीं, वैक्सीन फ्री में कहाँ लगी? आप बताइए, वैक्सीन फ्री में कैसे लगी? आप बताइए, आप कैसे कह रही वैक्सीन फ्री में लगी है? मैं नहीं कह रही हूँ, सरकार कह रही है। सुनिए, प्रत्येक व्यक्ति की सुनो, प्रत्येक व्यक्ति का पैसा है, देश के हर व्यक्ति का, देश के हर नागरिक का पैसा है। वैक्सीन को नरेंद्र मोदी जी अपने जेब से लेकर आए क्या? कहाँ से लेकर आए? नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन लेकर कहाँ से आए? वो जनता का ही तो पैसा है, जो जनता पर खर्च किया जा रहा है, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? उसमें क्या दिक्कत आ रही है? आप बताइए ना।
पोस्टरों पे लिखा था ना फ्री वैक्सीन लगाने के लिए धन्यवाद मोदी। नहीं, वो फ्री वैक्सीन लेकर कहाँ है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब वो राजनीति में आए हैं, राजनीति को जब देख रहे हैं, जब देश की कमान उनके हाथ में है, तो वो पैसे को लेकर कहाँ से आए हैं? इस बात का जवाब दे दें मुझे। तो फिर ये बताइए कि जब बात होती है मंच पे खड़े होकर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की, तो ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी इन्हीं दोनों के बीच चुनाव हो रहा है? देखिए, प्रति आरोप की जब बात करती है, मैं और पार्टियों की बात नहीं करूंगा, वो भले ही आर्गुमेंट करते हो एक दूसरे पार्टी पर, लेकिन बहन जी ने ना कभी किसी के प्रति बोला है, और बहन जी की पहचान उनके काम से है, और बहन जी ने अगर वोट मांगा है तो अपने काम से मांगा है। वो किसी भी पार्टी के पास काम नहीं है जो काम से मांग सके, इसलिए वो राष्ट्रवाद और हिंदूवाद मुस्लिमवाद की राजनीति करते हैं। बहन जी ऐसा नहीं करती हैं। बहन जी अपने काम पर वोट मांगती हैं, और पूरी उत्तर प्रदेश की पूरी 25 करोड़ आबादी वो ये तय करेगी कि आपके बहन जी को लाना है। आपको लगता है कि राष्ट्रवाद हिंदू मुस्लिम इससे ऊपर हटके इस बार जनता वोट करेगी? वोट करेगी, जनता को करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए सुनिए, अभी मैंने कहा 2013 में नारा दिया जाता पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन यहाँ 2 साल से 2.5 साल से स्कूल बंद है। अभी देखा आपने टेट के 10 लाख लोग बच्चे रोडों पर सो गए और टेट पेपर लीक कर दिया, उसमें किसका हाथ था? आप बताइए किसका हाथ था? किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाने वाले कौन लोग थे? अत्याचार कराने में मैं माँ बहनियों के साथ जो इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनमें बीजेपी के नेता शामिल हैं। कहाँ है आप बताइए? इससे जनता अब बहुत थक चुकी है, पक चुकी है। जनता इस बार विकल्प ढूंढ रही है, और विकल्प है बहन जी। मान्य बहन जी इस बार रिपीट मारेंगी, 5वीं बार उत्तर प्रदेश की सरकार को संभालेंगी। ये हर युवा का, हर बच्चे का, हर माता का, हर बहन का, हर बुजुर्ग का, हर नौजवान साथी का ये लक्ष्य है, और इसे पूरा करके ही युवा अपने घर लौटेगा, वापसी नहीं करेगा।